आपको स्टॉप लॉस ट्रेड में प्लेस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हिट हो जाता है, मैनिपुलेटर्स आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं, उसके बाद प्राइस आप ही की डायरेक्शन में चली जाती है जो आपने एक्सपेक्ट किया है। तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए आपको कि आप डीसीए कर दिया करें, बजाय ये कि आप स्टॉप लॉस प्लेस करें, आप डीसीए करते जाएं। ये काफी अच्छी टेक्निक नहीं है। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा कि हम स्टॉप लॉस क्यों प्लेस करें, जब स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं एसएल हिट हो जाता है, स्टॉप लॉस ना प्लेस करें तो प्राइस नीचे जाती है जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है और वहां से बाउंस हो जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट टर्म्स में आंसर दूंगा। ह्यूमन बायस है, ह्यूमन नेचर है, आपकी एक मेंटालिटी है और आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। अब होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जहां पे आप एसएल प्लेस करते हैं वो पर्टिकुलर ट्रेड अगर एसएल हिट कर जाती है और उसके बाद वापस बाउंस कर जाती है और आपकी टारगेट्स को अचीव करती है, आप ये समझते हैं कि एसएल की जरूरत ही क्या है, इसने अपने टारगेट्स तो ऐसे भी अचीव कर लिए हैं और हम अगर कर रहे भी स्पेसिफिकली स्पॉट ट्रेडिंग, वहां तो जरूरत ही नहीं है स्टॉप लॉस की। और दूसरी तरफ अगर आप डीसीए करते हैं तो ट्रेड गिरती गिरती चली जाती है और डीसीए का कोई फायदा नहीं होता। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो ह्यूमन बायस की मैंने बात की थी, तो मल्टीपल ट्रेड्स आप लेते हैं और उनमें से कुछ ट्रेड्स जो हैं आपका अगर एसएल हिट करती हैं और वापस बाउंस कर जाती हैं तो आपको सिर्फ वो वाली पर्टिकुलर ट्रेड्स नजर आती हैं जो कि बाउंस कर गई हैं। लेकिन ह्यूमन बायस की वजह से, ह्यूमन नेचर की वजह से आप वो चीज ही नहीं देखना चाहते और आपको वो चीज फिर नजर भी नहीं आती कि आपने काफी और ट्रेड्स भी तो ली थी और उनका एसएल हिट भी हुआ और एसएल हिट होने के बाद वो काफी ज्यादा नीचे डाउन चली गई थी, लेकिन आपका माइंड आपको वो देखने नहीं देगा, आपको अच्छी चीज दिखाएगा कि नेक्स्ट टाइम आप वो गलती करें ताकि। और ये चीज आप समझ लें कि एसएल जो है वो प्लेस आपको लाजमी करना चाहिए कोई भी ट्रेड लेते हुए। अब एसएल प्लेस करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल स्टाइल्स हैं और हर कॉन्सेप्ट की बेस पे एक मुख्तलिफ एसएल जो है प्लेस करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा एसएल आपने इस तरह से प्लेस करना है, एसएल इस तरह से प्लेस करना है, बल्कि ये आपका खुद का जो बैक टेस्टेड सिस्टम है उसकी बेस पे आप देखेंगे कि एसएल आपका किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन रही बात इसकी कि आपको एसएल प्लेस करना चाहिए या डीसीए करना चाहिए, तो वो मैं आपको सिचुएशन के हिसाब से अभी एक्सप्लेन करता हूं। आप समझे एक चीज कि हमारे पास बिटकॉइन अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, मल्टीपल फैक्टर्स को देखते हुए हाई चांसेस है कि बिटकॉइन में एक बड़ा डंप आ सकता है अगर उसको रिजेक्शन मिलती है। और वहां पे आपने एक ट्रेड ली हुई है और ट्रेड का आप एसएल इसलिए नहीं प्लेस करते कि वहां पे ट्रेड जो है एसएल हिट करके वापस बाउंस कर सकती है। और होता ही है कि आपका एसएल हिट होता है, एसएल हिट होने के बाद जो कॉइन्स हैं वो 30-40% और डाउन चले जाते हैं। वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आपने जो ट्रेड ली थी उसमें आप 30-40% का लॉस जो है बेयर करेंगे या वही जो 4-5% का एसएल बन रहा था उसको बेयर कर लेना चाहिए था। ये चीज आप खुद से पूछें, ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे पास इस मरतबा मल्टीपल टाइम्स, और सिर्फ इस मरतबा नहीं हर मरतबा ऐसा ही होता है कि जो ऑल्ट्स हैं काफी मरतबा बहुत ज्यादा ब्लीड कर जाते हैं। आप जाएं चार्ट्स को देखें, लास्ट 2 मंथ्स के चार्ट्स को देखें, हमारे पास मल्टीपल टाइम्स ऑल्ट्स ने 40% के डंप्स लिए हैं। तो ये डंप्स जो हैं बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और यहां पे ही तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट आती है। एसएल प्लेस ना करना आपकी रिस्क मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ाता है बेसिकली। और वो लोग जो कि आपको बोलते हैं जो आपका एसएल है वो वेल्स खाते हैं, उन्होंने जानबूझ के वहां पे जो है सारा कुछ मार्केट को गिराना होता है ताकि आपका एसएल हिट करके वो चले जाए। तो कुछ हद तक ये चीज ठीक भी है कि आपका एसएल गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स और वो उन वेल्स को पता होता है और मैक्सिमम एसएल्स आपके और बाकी ट्रेडर्स के एक ही जगह पे होते हैं, इस वजह से वो हिट होते हैं और प्राइस बाउंस कर जाती है। इस चीज को टैकल करने के लिए आपको अपना सिस्टम जो है उसको अच्छा करना चाहिए, जो मेरी अपडेट्स हैं उनको कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करना चाहिए। खुद उनको अपने चार्ट्स पे आप देखें कि मेरी जो अपडेट्स हैं वो मैं किस तरह से प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मैं अपने फ्री व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपको अच्छी से समझ आ चुकी है कि एसएल की क्या वर्थ है, डीसीए की क्या वर्थ है। अब डीसीए आपको कब करना चाहिए, लेट्स से बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस पे है और आपको हाई चांसेस लग रहे हैं अगर बिटकॉइन रिजेक्शन लेता है तो अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, इफ इन केस, तो नेक्स्ट सपोर्ट नीचे ही बहुत स्ट्रांग मौजूद है। वहां पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि अपनी जो ट्रेड है, जो ऑल्ट कॉइन है, उसमें डीसीए कर सकते हैं। यानी बिटकॉइन अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, नेक्स्ट सपोर्ट से बाउंस के हाई चांसेस हैं, तो अगर ऑल्ट आपका एसएल हिट करने के बाद नीचे वाली सपोर्ट से बाउंस कर सकता है, उस पर्टिकुलर सपोर्ट पे आप सेकंड बाइंग कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से फिर आपकी जाहिर सी बात है एवरेज बाइंग दरमियान में आ जाएगी, एसएल आप वहां नीचे प्लेस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर सिचुएशन होती है डीसीए करने की। लेकिन हरगिज आप ये मत समझें कि आपने हर वक्त बस डीसीए करते जाना है। और मैं आपको फिर लास्ट 2 मंथ्स की एग्जांपल दूंगा। अगर आप एक पर्टिकुलर कॉइन में डीसीए करते रहते तो अभी आप इजीली 50% डाउन होते, ट्रेडिंग में 50% डाउन होते। तो आपने रिस्क को कभी भी नहीं भूलना, रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना है। इस पे मैंने इन डेप्थ वीडियो भी बनाई हुई है, यहां आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आपने लाजमी देखना है ताकि आपको रिस्क को सही से मैनेज करना आ
आ सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है एसएल की क्या वर्थ है, डीसीए की क्या वर्थ है, कब आपको एसएल प्लेस करना चाहिए, कब आपको डीसीए प्लेस करना चाहिए, और क्या वो इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बोल रहे होते हैं कि बस आपको डीसीए करने की सिर्फ जरूरत है, एसएल तो लगाना ही नहीं चाहिए, उनकी रियलिटी क्या है। और ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया है, आप खुद का जो पोटेंशियल है उसको भी बाहर निकालें, खुद भी थोड़ा लर्निंग की तरफ आएं, और ये पर्टिकुलर जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्रॉपर मैनर में आपने अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है कि यहां से आपने चीज सीखी, उसके बाद मार्केट में जाके खुद बैक टेस्ट किए, ताकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रेन हो सके। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि नॉलेज इज नॉट पावर अंटिल एग्जीक्यूटेड। लेकिन आज मैं वीडियो खत्म नहीं करूंगा यहां पे, बल्कि ये वाला स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मोर देन 70% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। इस वजह से मेरी मोटिवेशन डाउन हो रही है। काइंडली मेरी मोटिवेशन का ख्याल रखें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।